नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैंने कितना सारे वीडियो देखे। वो सिखाने वाले कहते हैं कि आपका कोई लाइक किस तरह बढ़ाना, मोनेटाइजेशन पैसा किस तरह बनाना, वो सब सिखाते हैं वीडियो में। मेरे वीडियो में हर रोज 12 साल से यूट्यूब पर अलग अलग टॉपिक पर बनाकर रखता हूँ। एक लड़की ने मुझे राजस्थान के बोला कि आपके 5, 7, 10 लाइक ही होती है, क्यों? मैंने बोला मैं कोई लाइक के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए कभी वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं करता। मेरी ज़िंदगी यही है, पैसा कमाना मेरा पेशा नहीं था। चलो एक अच्छी बात मैं करता हूँ कि मेरा बेटा IRS में है, एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा प्रिंसिपल है, एक बेटा चीफ मिनिस्टर है, एक बेटा अमेरिका में है, एक बेटा कलेक्टर है, एक बेटा पुलिस ऑफिसर है। मेरे इतने सारे बेटे। मेरी बेटियां साइंटिस्ट हैं। इतनी सारी बेटियां, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं कौन हूं। सत्ता पर, कुर्सी पर मैं जज था, हाई कोर्ट का जज था, सुप्रीम कोर्ट का जज था, सिटी सिविल कोर्ट का, क्रिमिनल कोर्ट का जज था, मैं लेबर ऑफिसर में, बैंक में एमडी था। लेकिन उसके बाद क्या? ये सब कुछ जब सोचा कि जब जीवन में खालीपन और अकेलापन आया, तब आत्मचिंतन की एक गहरी अनुभूति है कि मैं क्या हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैंने एक फ्लैट खरीदा, एक बंगला बनाया, बड़ा सा फार्म हाउस बनाया, हॉस्पिटल बनाई, कॉलेज बनाई, स्कूल बनाई। फिर भी आज 4 दीवारों में मैं कैद हूँ। मैंने पगपाड़ा शुरुआत की थी, फिर साइकिल, फिर मोपेड, फिर बाइक, फिर कार, और फिर एरोप्लेन में घूमता रहा। तो मैं मिनिस्टर बन गया, मैं चीफ मिनिस्टर में बड़ा प्रधान बन गया, और करोड़ों को विमान में कमांडो के साथ घूमने लगा। और फिर आज मैं कमरे में नंगे पांव चलता हूँ। प्रकृति मुस्कुराई और पूछा, तुम कौन हो मेरे मित्र? मैंने गर्व से उत्तर दिया, मैं हूँ चंद्रकांत भट्ट हूँ। मैंने राज्यों, देशों, देश विदेश की यात्राएं की, फिर भी आज मेरी यात्रा ड्राइंग रूम और रसोई तक सीमित है, और आपके साथ वीडियो बनाता हूँ। मैंने अनेक संस्कृतियों और परंपराएं समझी, फिर भी मैं साइंस का ग्रेजुएट बना, आर्ट्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट,
एमडी में पढ़ा, एमएस किया, पीएचडी की, फिर भी आज अपने ही परिवार को समझने की कोशिश करता हूँ। प्रकृति मुस्कुराई और फिर से उसे मुझे पूछा कि मैंने फिर गर्व से कहा कि मैं हूँ। मैंने जन्मदिन, सगाई और शादी को बड़े धूमधाम से उत्सव जैसा बनाया। बच्चों को धामधूम से शादी की, पढ़ाया, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाया। लेकिन आज मैं किराने का बजट बनाता हूँ। कभी गायों और कुत्तों के लिए रोटियां बनवाता था, फिर भी आज खुद कुछ निवाले ही खा पाता हूँ। शायद आज मैं वृद्धाश्रम में हूँ। मेरे बेटे के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन आज मैं वृद्धाश्रम में हूँ। और फिर प्रकृति मुस्कुराई और मुझे उसने पूछा कि मेरे मित्र आप कौन हैं। फिर भी मैंने वही कहा कि मैं चंद्रकांत भट्ट हूँ। सोना, चांदी, हीरे, मोती सभी तिजोरी में बंद हैं, लॉकर में पड़ा है। करोड़ों के शेयर में पड़ा है, बैंकों में डिपॉजिट में पड़ा है, लेकिन सूट और ब्लेजर अलमारी में रखे हैं। फिर भी आज एक साधारण सूती कपड़े में ही मैं घूमता हूँ। और वो प्रकृति हर बार मुझे पूछती है कि आप कौन हो। मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, मैं चंद्रकांत भट्ट हूँ। मैंने अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, फ्रेंच सभी भाषाएं सीखी। फिर भी आज अपनी मातृभाषा में ही समाचार पढ़ता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, गुजराती में बोलता हूँ, अंग्रेजी भाषा में फाड़ता हूँ, अंग्रेजी में पढ़ाया। फिर भी प्रकृति तो यही पूछती है कि आप कौन हो। मैं कहता हूँ मैं चंद्रकांत भट्ट हूँ। कार्य और लाभ के लिए लगातार यात्रा करता रहा, फिर भी आज न जाने क्यों उसके लाभ हानि पर विचार करता हूँ। मैंने व्यापार खड़ा किया, परिवार बसाया, कई रिश्ते बनाए, कितनी सारी संस्थाओं में मैं सेक्रेटरी रहा, प्रमुख रहा, लायंस क्लब में सेक्रेटरी, सभी जगहों, बैंक में एमडी रहा। तो आज जो गहरा रिश्ता है सिर्फ वो पास वाले पड़ोसियों से है। पढ़ाई में हजारों नियमों का पालन किया, किताबों से ज्ञान बटोरा, फिर भी आज ये जीवन जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान पर निर्भर हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान है। एक पूरी जिंदगी संघर्ष करते और दुनिया के पीछे भागते हुए और पैसा धन कमाने के लिए, सत्ता के लिए मैं भागते मेरी जिंदगी बीत गई। परंतु पहली बार जब हाथों में माला घुमा रहा हूँ तब आत्मा की आवाज़ सुनाई दी है, अब बहुत हो चुका, जागो यात्री, अब अंतिम यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है। अब मत भागो, ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये समाज तुम्हारा नहीं, ये धन तुम्हारा नहीं है, ये सत्ता तुम्हारी नहीं है, जिस मकान में तुम बैठे हो मकान तुम्हारा नहीं है। अरे सोचो चंद्रकांत भट्ट, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये बाल भाई देवानंद स्टाइल में घूमता था, मनोज कुमार की स्टाइल में घूमता था, राजेश खन्ना की स्टाइल में घूमता था, लेकिन आज देख तो मेरे बाल कैसे सफ़ेद हो गए भाई साहब। अच्छे अच्छे शूट बूट में तुम घूमता था, लेकिन देख करतली हो, पता नहीं चलता कि तुम कौन हो। वही प्रकृति मुझे पूछती है, लोग पूछते हैं आप कौन हो।
तुम मेरे मित्र कौन हो? तो प्रकृति को मैं यही कहता कि मैं चंद्रकांत भट्ट हूँ, आज भी चंद्रकांत भट्ट हूँ। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि मुझे उत्तर देना है, हे प्रकृति, मैं तो शायद सदा से तुम्हारा ही अंश हूँ, किंतु मैं महत्वाकांक्षाओं के आकाश में उड़ता था, परंतु अब सत्य के धरातल पर लौट आया हूँ। मुझे क्षमा करो, एक और अवसर दो जीवन को तुम्हारे नियमों में बांध कर जीने का, एक सच्चे इंसान की तरह जीने का, संस्कार और मूल्यों के साथ जीने का, परिवार और प्रेम के साथ जीने का, और मेरे सभी भूतपूर्व साथियों, दोस्तों, मित्रों के साथ बात करने का, घूमने का, सभी वरिष्ठ साथियों, मित्रों के लिए ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे, हमें प्रेरणा दे। हमको मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या गलत किया। मैंने सत्ता के लिए, धन के लिए, पैसे के लिए क्या किसी का जो दुरुपयोग किया, किसी को बदनाम किया, किसको परेशान किया? क्या मैं मेरे धन का किसी को मदद करने के लिए उपयोग किया? नहीं किया, नहीं किया। अब क्या करोगे? तो यही तो मैं कहता हूँ कि मैं चंद्रकांत भट्ट नहीं हूँ, मैं बालार्क हूँ, सूर्यपुत्र हूँ, सूर्य का संतान हूँ, मेरे माँ बाप का अंश हूँ, और मेरे माँ बाप ही मेरे भगवान हैं। इसके लिए अगर मैंने मेरे माँ बाप के साथ बुरा किया तो शायद दुनिया में मेरे पास जो भी खाएं वो कुछ नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है। माँ बाप ही भगवान हैं। यही जीवन है। हर रोज उठकर अगर आपके माँ बाप नहीं हैं, उसकी फोटो की पूजा कीजिए। मरने के बाद नहीं, मरने के जब जीते थे तब जो आपको करना था वो आपने नहीं कर पाए, तो अब मरने के बाद भी कुछ कर लो। अपना जीवन इस तरह बिताओ कि अपने माँ बाप को कोई गाली न दे। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट, नहीं बालार्क, सूर्यपुत्र।